हेलो। आज एक स्टोरी शेयर करती हूँ आपके साथ। मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद है। मैंने अक्सर अपने मेडिटेशन सेमिनार सेशंस में इसको शेयर किया है और मुझे लगता है कभी कभी कितनी छोटी चीज़ों का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये कहानी बहुत अच्छे से समझाती है उसे। एक बार एक सुनसान रास्ता है, ब्रिज है, नीचे बहुत बड़ी नदी बह रही है ज़ोरों से। एक व्यक्ति वहाँ खड़ा है। वो व्यक्ति भी हैरान होता है, एक छोटे बच्चे की आवाज़ आती है उसे सुनसान रास्ते पर और वो बच्चा रो रहा है। तो इस व्यक्ति को सोचता है चलो मैं उसके पास जाता हूँ, शायद कुछ मदद कर पाऊँ, देखता हूँ। उसे गोद में उठाता है, चुप करवाता है और वो आसपास देखता है। कोई बड़ा नहीं दिखता जिसके साथ ये बच्चा आया हो। तो इसे समझ आ जाता है कि इसका हो ना हो घर पास है, ये बच्चा कहीं खो गया है, अचानक आ गया है और अब इसके छोटे से पैर थक गए हैं। इसकी आशा भी खो गई है कि कोई दिखता नहीं है, इसलिए ये डर गया है, रो रहा है। तो ये जिस तरफ से बच्चा आया उसी तरफ कुछ कदम आगे बढ़ाता है बच्चे को गोद में लेकर। उसे कुछ घर दिखने लगते हैं। थोड़ी देर और आगे बढ़ता है तो एक महिला दौड़ी हुई इसके पास आती है, इस बच्चे को लेती है, उसे गले लगाती है, चूमती है और इसे भी धन्यवाद देती है। कहती है मेरा बच्चा खो गया था, हम सब उसे ढूंढने में ही लगे हुए थे, दूर से आपको आते हुए देखा तो आपको शुक्रिया ही कह सकते हैं। उस महिला की आंखों में आंसू थे, वो धन्यवाद के आंसू थे। तो उस महिला ने निवेदन किया कि प्लीज़ आज आप हमारे साथ भोजन कीजिए। हम कुछ और तो आपके लिए कर नहीं सकते, बट अगर आप हमारे मेहमान बनेंगे, हम आपको खाना खिला पाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। उसने वो इनविटेशन स्वीकार लिया, भोजन खाया। जब वो लौट ही रहा था तब ये छोटा बच्चा पुनः पीछे से दौड़कर उसके कंधे तक तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन उसके पैर को पकड़ करता है, ज़ोर से पकड़ता है, जैसे गले लगाता है वैसे उसके पैरों को गले लगा लेता है और कहता है थैंक यू अंकल। तो वो व्यक्ति इतनी में रो पड़ा। सब हैरान हुए कि इस बच्चे ने कहीं अनजाने में उसकी किसी चोट को, किसी ज़ख्म को तो नहीं हाथ लगा लिया कि ये रो पड़ा। तो वो महिला, उसका हस्बैंड, उसके घर वाले सब जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, कोई तकलीफ़ हुई। तो कहता है आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं उस सुनसान ब्रिज पर, उस रास्ते पर क्या कर रहा था। तब लोग चौंके कि हाँ, हम तो अपनी मजबूरी में, अपने बच्चे के खोने के गम में सोचा ही नहीं, हमारा ध्यान ही नहीं था। उस सुनसान रास्ते पर तो कोई आता नहीं जहाँ ये बच्चा आपको मिला। आप वहाँ क्या कर रहे थे, कोई काम था आपको? तब वो व्यक्ति कहता है मैं वहाँ सुसाइड करने आया था, उस नदी में कूदना चाहता था, बस थोड़ी हिम्मत इकट्ठी कर रहा था। मेरे पत्नी का कुछ ही दिन पहले देहांत हो गया है। मेरे घर पे अभी कोई भी नहीं है, मेरे बच्चे भी दूर जा चुके हैं। तो मुझे जितना अकेलापन, खालीपन लग रहा था, उससे भागना चाहता था, इसीलिए मैं सुसाइड करना चाहता था। तभी इस बच्चे ने आकर मुझे पकड़ा, ऐसे गले लगाया और जब मैं लौट रहा हूँ फिर उसने उतने ही प्यार से मुझे छुआ, गले लगाया, तो मुझे वो अपनापन मिल गया। तो थैंक यू आप मुझे मत कहिए, एक्चुअली तो मैं थैंक यू आपके इस बच्चे को कहना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर सेविंग मी। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता था एक छोटी सी जादू की झप्पी, जिसे हम हग कहते हैं, गले लगना कहते हैं, उसकी इतनी बड़ी कीमत हो सकती है कि मेरी जान बच सकती है, मुझे अपनापन का एहसास हो सकता है। और इस बच्चे ने मुझे समझाया कि बहुत से लोग ऐसे और भी होंगे जो अकेले होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसे अकेलापन खलता होगा, अपनापन खलता होगा, कोई अपना नहीं लगता होगा, उन्हें प्यार की, सहारे की, साथ की ज़रूरत है। तो क्यों ना मैं भी बांटूं, और उस बांटने में मुझे तो मिलेगा ही, जी भर के मिलेगा। तो आई जस्ट वांट टू नो कि हमारे छोटे छोटे कदम या हमारी छोटे छोटे स्टेप्स कब क्या परिणाम लाते हैं हमें नहीं पता, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, किसकी लाइफ बदल सकती है, किसकी बच सकती है, नहीं पता। सो लेट द गुडनेस पास ऑन। जितना अच्छा हम कर सकते हैं, कुछ बांट सकते हैं, किसी का हाथ पकड़ सकते हैं, किसी को स्माइल करवा सकते हैं, किसी को कुछ दे सकते हैं, तो क्यों ना किया जाए। हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हमारी खुशी भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। काश हम थोड़ा सा प्रेम बांटें, खुशी बांटें, वो लहर औरों तक फैलेगी। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।
क्या पता ये कहानी आपको छुए, आप किसी और को बांटो। थैंक यू। जय ओशो।